Hello everyone, in EVS today we will study plant world. In this chapter we will identify herbs, shrubs, trees, creepers and climbers, and also describe the function of different parts of a plant and also define germination. Let's start. We see different plants all around us. हम different plants अपने चारों ओर देखते हैं. They are tall while other are short. कुछ लंबे होते हैं और कुछ short होते हैं. Some are bushy and others not. सब कुछ bushy होते हैं और कुछ नहीं होते हैं. Plants are living things. Plants जो होते हैं living things होते हैं. A plant has stem, roots, leaves, fruits and flowers. Plant के पास क्या होते हैं? Stem, root, leaves, fruit and flowers. They need sunlight, air and water to grow. उनको grow होने के लिए air, water और sunlight की need होती है. Types of plants. Plants can be grouped into 5 categories based upon the type of stem and lifespan they have. प्लांट्स जो होते हैं हम उनको 5 कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं उनके स्टेम के अकॉर्डिंग और उनके लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग. दीज कैटेगरीज आर हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. ये कैटेगरीज क्या क्या हैं हमारी? ट्री, हर्ब, श्रब, ट्री और क्लाइंबर्स. हर्ब्स, व्हाट आर हर्ब्स? Plant that have green and tender stems grow into a small height and live for a few months only are called herbs. Herbs क्या होते हैं? जो कि उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन होता है और उनकी जो लाइफ टाइम जो होता है उनका कुछ ही मंथ का होता है. फॉर एग्जाम्पल कोरिएंडर, स्पाइनेक, रोजमेरी, थाइम, डिल एट्सेट्रा. मैनी हर्ब्स आर यूज्ड एज स्पाइसेस. ज़्यादातर बहुत सारे स्पाइसेस जो होते हैं हमारे सारे हर्ब्स ही होते हैं. वो श्रब्स, प्लांट दैट हैव थिन वुडी एंड बुशी स्टेम ग्रो अप इनटू अ मीडियम हाइट एंड सर्वाइव फॉर अ फ्यू ईयर्स आर कॉल्ड श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं? उनका थोड़ा थिन और वुडी स्टेम होता है और वो जो होते हैं मीडियम हाइट होती है उनकी और कुछ साल तक वो रहते हैं. वो क्या होते हैं? हमारे श्रब्स होते हैं. They have many stems that grow close to the ground. For example, hibiscus, rose, henna, sunflower, cotton plant, etc. कुछ स्टेम्स जो होते हैं जो ग्राउंड के नियर होते हैं. फॉर एग्जाम्पल उनके लिए जैसे कि गुड़हल, रोज, गुलाब, हैना, सनफ्लावर और कॉटन प्लांट. इनका जो स्टेम होता है नियर होता है ग्राउंड के. ट्रीज, plants that have strong and thick stems generally with a branches grow tall and live for several years are known as trees. प्लांट जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, थिक होते हैं और जनरली जो उनका ब्रांचेस और स्टेम होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं और वो बहुत सालों तक रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल नीम, मैंगो, बैनियन, कोकोनट, पाम एट्सेट्रा. द स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड अ ट्रंक. स्टेम ऑफ द ट्री क्या हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं. द ट्री ट्रंक्स आर कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय अ हार्ड स्किन कॉल्ड बार्क. जो ट्री के जो ट्रंक होते हैं वो एक हार्ड स्किन से कवर्ड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं. ब्रांचेस एक्सटेंड फ्रॉम द ट्रंक ऑफ अ ट्री. ब्रांचेस जो होती हैं ट्रंक से ही निकलती हैं. The canopies of the trees give shade and shelter of many animal and birds. जो उनकी जो ट्रीज जो होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत सारा शेल्टर और शेड देते हैं बहुत सारे एनिमल्स को और बर्ड्स को. उनका बर्ड्स का होम भी होते हैं. There are some other plants whose stems are weak and cannot grow without support. कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं अब अदर प्लांट्स जो होते हैं हमारे जिनके स्टेम्स वीक होते हैं और वो बिना सपोर्ट के नहीं खड़े हो सकते हैं. Their stems either take support of their surrounding to grow up or travel on the ground. उनके स्टेम्स जो होते हैं उनको सपोर्ट की नीड होती है, नहीं तो वो क्या होते हैं? वो ग्राउंड पे चलते हैं, ज़मीन में चलते हैं. Such plants आर ऑफ 2 टाइप्स. ये प्लांट्स भी 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज क्रीपर. दीज प्लांट्स हैव वीक स्टेम्स एंड ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड. ये प्लांट्स जो होते हैं इनके स्टेम्स वीक होते हैं और ये ज़मीन पर ही चलते हैं. दे यूजुअली हैव हैवी फ्रूट्स सच एज पम्पकिन एंड वाटरमेलन. इनका ज़्यादातर क्या होता है? जो ज़मीन में जो हमारे क्रीपर्स चलते हैं इनके जो फ्रूट होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं जैसे कि पम्पकिन और वाटरमेलन. क्लाइंबर्स, दीज प्लांट्स टेक सपोर्ट फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. ये प्लांट्स जो होते हैं जो अपने चारों ओर की कोई भी जो जगह होती है उससे सराउंडिंग से अपनी सपोर्ट ले लेते हैं. सच एज अ पोल, स्टेम और अदर प्लांट्स, वॉल्स, रेलिंग एंड बार्ब्ड वायर टू ग्रो.
अब ये जैसे कि पोल हो गया है या स्टेम ऑफ अदर प्लांट हो गया है और वॉल हो गई हैं, रेलिंग हो गई हैं, इनके थ्रू ये क्या होते हैं, ये ग्रो हो जाते हैं। मनी प्लांट, पी प्लांट, ग्रेप वाइन एंड बॉटल गार्ड आर सम क्लाइंबर्स। Parts of a plant. The roots of a plant fix the plant into the soil firmly and absorb water and minerals from the soil. Roots जो होता है पार्ट ऑफ प्लांट है जो कि प्लांट को फिक्स करता है और सॉइल से उसके लिए वाटर और मिनरल्स लेता है। The part of the plant that grow above the soil and bears leaves, buds, flowers and fruits is called a stem. जो प्लांट का जो पार्ट है जो रूट से जो ऊपर होता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा स्टेम कहलाता है और उसी पर हमारी सारी चीज़ें होती हैं, हमारा फ्रूट, फ्लावर, सब चीज़ें हमारी उसी पर आती हैं। It gives support to the plant and help it to stand right. और ये हमारे प्लांट को क्या हेल्प करता है, यह सपोर्ट भी करता है प्लांट को और उसको ग्रो होने में और स्ट्रेट सीधा खड़ा होने में भी हमारी प्लांट की हेल्प करता है। द स्टेम हैज़ ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम पर क्या क्या होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, फ्लावर होते हैं और फ्रूट्स होते हैं। द ब्रांचेस हेल्प द प्लांट टू एक्सटेंड एंड गिव डिफरेंट शेप्स टू द कैनोपी ऑफ द प्लांट। जो ब्रांचेस होती हैं प्लांट को एक्सटेंड करती हैं, बढ़ाती हैं और डिफरेंट शेप की एक उसके लिए प्लांट के लिए कैनोपी बनाती हैं। सो दैट द लीव्स कैन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सनलाइट। उससे क्या होता है, जब वो जो लीव्स होती हैं उनको बहुत सारी सनलाइट मिल जाती है। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द रूट्स एंड स्टैंड दैम टू द ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट। स्टेम क्या करता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं रूट्स से लेता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट में सेंड कर देता है। The leaves prepare food for the plant with the help of air, water and sunlight. Leaves जो होती हैं एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, खाना बनाती हैं। The flowers bear seeds और sometimes the flower turn into the fruits. फ्लावर क्या होते हैं, उनके अंदर सीड्स होते हैं और कभी कभी फ्लावर जो होते हैं वो फ्रूट भी बन जाते हैं। Which also bear the seeds, उसमें भी सीड्स होते हैं, फ्रूट्स में भी। अ न्यू प्लांट डेवलप्स फ्रॉम सीड। एक न्यू प्लांट कहाँ से बनता है, सीड से बनता है। द प्रोसेस ऑफ अ सीड स्प्राउटिंग एंड ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, वाटर एंड वार्मथ इज कॉल्ड जर्मिनेशन। द जो स्प्राउटिंग होती है, उसका जो अंकुर निकलता है, उसके लिए न्यू प्लांट के लिए किस चीज़ की नीड होती है, वाटर की, एयर की और वार्मथ गर्मी की नीड होती है, यानी सनलाइट की नीड होती है। फर्स्ट देयर इज अ टाइनी रूट एंड स्टेम दैट ग्रो आउट ऑफ द सीड। पहले क्या होता है, एक छोटा सा टाइनी रूट निकल कर आता है और जो कि सीड से निकलता है। देन दे कीप ग्रोइंग टिल प्लांट्स बिकम एन एडल्ट प्लांट। और क्या होता है, ये धीरे धीरे बड़ा होता रहता है जब तक कि प्लांट एडल्ट बड़ा प्लांट नहीं बन जाता है। एन एडल्ट प्लांट दैट बियर्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो एडल्ट प्लांट होता है वो क्या बियर करता है, फ्रूट और फ्लावर्स जो होते हैं वो एडल्ट प्लांट पे ही आते हैं।